ऊंची शाखाओं में एक छोटी तोता रहती थी। वो हरी भरी थी, उसके सिर पर सूरज जैसा पीला रंग था। उसका नाम किकी था और उसे अपना घर बहुत पसंद था। किकी हर पेड़, हर फूल, हर भौरे को जानती थी। किकी को गाना बहुत पसंद था। उसके गाने उसके पंखों की तरह चमकीले और खुशनुमा थे। हर सुबह वो अपने सुरों से जंगल को जगाती थी। सभी जानवर किकी को गाते हुए सुनना पसंद करते थे। एक दिन किकी को एडवेंचर करने का मन हुआ। वो देखना चाहती थी कि उसके जाने पहचाने पेड़ों से परे क्या है। उसने एक स्पार्कलिंग रिवर और सूरजमुखी के एक खेत के बारे में कहानियां सुनी थी जो सबसे ऊंचे पेड़ों से भी ऊंचे थे। किकी ने ब्रेव बनने और एक्सप्लोर करने का फैसला किया। किकी ने एक गहरी सांस ली और पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उड़ी। हवा ने उसके पंखों को गुदगुदी की। उसने अपने घर को नीचे सिकुड़ते हुए देखा। जंगल हरे और भूरे रंग के एक पैचवर्क क्विल्ट जैसा दिख रहा था। अचानक हवा के एक शरारती झोंके ने किकी को उड़ा दिया। वो लुढ़की और घूमी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा उसे बहुत दूर, उसके घर से बहुत दूर ले गई। जब हवा आखिरकार शांत हुई तो किकी ने खुद को एक अजीब और अनजानी जगह पर पाया। सब कुछ अलग दिख रहा था। पेड़ ऊंचे और गहरे रंग के थे। फूल बैंगनी और नीले रंग के हल्के शेड्स थे। किकी को डर का एहसास हुआ। उसे अपने घर, अपने गानों और अपने दोस्तों की याद आ रही थी। किकी एक नीची शाखा पर बैठ गई। खुद को छोटा और खोया हुआ महसूस कर रही थी। वो घर जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किकी ने जल्दी से उन्हें पलक झपकाकर हटा दिया। उसे ब्रेव होने की जरूरत थी। तभी किकी ने अपने ऊपर एक सॉफ्ट हुट सुना। उसने ऊपर देखा और एक वाइज ओल्ड आउल को बैडी गोल आंखों से देखा। उल्लू ने किकी का गिरना देखा था और जानता था कि वो लॉस्ट है। लिटिल वन, तुम जंगल के इस हिस्से में क्या कर रही हो? उल्लू ने प्यार से पूछा। किकी ने उल्लू को अपने एडवेंचर के बारे में बताया और कैसे हवा ने उसे उठा दिया था। उसने बताया कि उसे अपने घर की कितनी याद आ रही है। वाइज आउल ने धैर्य से सुना। जब किकी ने अपनी बात खत्म की तो उल्लू ने कहा, डोंट वरी लिटिल वन, मुझे एक ऐसा क्रीचर पता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उल्लू ने किकी को फिनली नाम के एक फ्रेंडली फॉक्स के बारे में बताया जो जंगल के किनारे पर रहता था। फिनली अपनी काइंडनेस और जंगल के किसी भी हिस्से में अपना रास्ता खोजने की एबिलिटी के लिए जाना जाता था। किकी ने उल्लू को धन्यवाद दिया और फिनली को खोजने निकल पड़ी। वो घंटों तक उड़ती रही, उल्लू के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए। आखिरकार उसने पेड़ों के बीच लाल फर की एक झलक देखी। फिनली, किकी ने पुकारा। लोमड्डी रुक गई और किकी को क्यूरियस आइज से देखा। किकी ने अपनी प्रेडिक्मेंट बताई। फिनली ने वार्म स्माइल के साथ सुना। ऑफ कोर्स, I'll help you get home, उसने कहा। फॉलो मी। फिनली ने किकी को घने जंगल से गुजारा। वो हर मोड़, हर हिडन पैथ को जानता था। रास्ते में उन्होंने बातें की और दोस्त बन गए। फिनली ने किकी को जंगल के बारे में कहानियां सुनाई और किकी ने उसे अपने चीयरफुल सॉन्ग सुनाए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वो किकी के होम फॉरेस्ट के किनारे पर पहुंच गए। किकी ने जाने पहचाने पेड़ों और अपने फेवरेट फ्लावर्स की मीठी खुशबू को पहचान लिया। वो बहुत खुश हुई। किकी ने फिनली को उसकी हेल्प और काइंडनेस के लिए धन्यवाद दिया। उसने अपने फियर्स का सामना किया था, एक न्यू फ्रेंड बनाया था और सीखा था कि लॉस्ट होने पर भी हमेशा घर वापस जाने का रास्ता होता है। किकी अपनी फेवरेट ब्रांच पर वापस उड़ गई। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने सबसे ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया, अपने एडवेंचर, अपने न्यू फ्रेंड और उस हवा के लिए ग्रेटिट्यूड का गीत जिसने शरारती होते हुए भी उसे घर वापस लाया था। पूरे जंगल ने सुना और वे सभी जानते थे कि किकी, छोटी तोता, पहले से कहीं ज्यादा ब्रेव और काइंड थी।